हम इससे मोक्ष की जो है तैयारी करें, नरक की तैयारी तो कभी नहीं करें। लेकिन भरत जी सबकी बात सुनते हैं, करते हैं अपने मन की ही, और इतने विनम्र हैं कि कहने से पहले सबसे क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं। अब चलने की रचना बनी, लेकिन भरत जी सावधान हैं, भरत जी भगत हैं। वो क्या सोचते हैं कि यह जो संपदा है, अयोध्या की जो संपत्ति है, यह मेरे रघुनाथ जी की है। किसकी है? मेरे रघुनाथ जी की है। अगर इसको सुरक्षित करके नहीं चलेंगे तो स्वामी द्रोह का जो है पाप लगेगा। रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं, उनकी संपत्ति है, तो इसको सुरक्षित रखना सेवक के रूप में हमारा कर्तव्य है। संपत्ति सब रघुपति के आही। और भरत जी कहते हैं कि पिताजी ने गुरुदेव की साक्षी में हमको नहीं, गुरुदेव जी से आदेश किसके लिए लिया था कि राम को युवराज करूं। गुरुदेव ने जो है आज्ञा किसके लिए दी है? भरत के लिए नहीं दी है, राम जी के लिए दशरथ जी को आज्ञा भई थी। वही सोच रहे हैं कि आज्ञा तो भैया के लिए हुई थी, ये सारा धन अयोध्या का मेरा थोड़ी है, मेरा हो तो मैं छोड़ दूं, फेंक दूं, जो हमारा है हम उसका क्या करें, किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारे स्वामी का है उसका तो संभाल करना पड़ेगा। अगर आपको कोई अपनी कोई वस्तु दे जाए तो आपको जो है उसकी संभाल कैसी करनी है, वो आके मांगेगा, चिंता रहती है। अपना है तो खो भी गया तो चलो किसी को जवाब नहीं देना है। तो भरत भैया आज जो है अयोध्या की संपत्ति की व्यवस्था करके, किसको कि जो जिनका मन जो है कभी लालच में डोले नहीं, ऐसे योग्य लोगों के सुपुर्द करके व्यवस्था में उनको रख करके फिर चलते हैं। क्योंकि जो अनाधिकार किसी की संपदा का हरण करता है, प्रकृति उसको दंड जरूर देती है। क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये जड़ है, और जड़ में ना क्षमा करने का स्वभाव नहीं होता। क्षमा खाली चेतन कर सकता है, जड़ कभी क्षमा नहीं करता। इसलिए भरत जी तो अधिकारी हैं, अनाधिकारी नहीं हैं। कहीं से उनको जो है मतलब गुरुदेव की आज्ञा भी हुई है, फिर भी कि प्रथम आज्ञा हुई है वो स्वीकार नहीं करते, वो जानते हैं। और अब प्रातः बेला में भरत भैया गुरुदेव, माँ अरुंधति, गुरु माता, तीनों मैया को साथ लेकर के, जितने जो है मंत्रीगण वगैरह हैं, और गुरुदेव से निवेदन करके राज तिलक की जो सारी सामग्री है उसको भी साथ ले लिया है। चतुरंगड़ी, भाई राज तिलक होगा तो बिना सेना के राजा कैसे, इसके लिए चतुरंगड़ी सेना भी ले ली साथ में, मिलने के लिए नहीं। वो एक संस्कार है, मर्यादा है। इनके मन में है कि राज तिलक करेंगे तो बिना सेना के राजा कैसा, तो उसके लिए सेना भी ले ली, प्रजा भी साथ में है। अब यहाँ तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी का एक बड़ा प्यारा पद है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को बुलाने। राम को मनाने लखन को बुलाने। भरत चले
सानुज भरत पया दे जाहि। अब श्रृंगबेरपुर के बाद जो है भरत जी पैदल जा रहे हैं। इसके पहले तो मैया ने जो है कह सुन करके रथ पर सवार कर लिया था, लेकिन अब पैदल जा रहे हैं भैया भरत। समझाते हैं सब कि पैदल नहीं चलिए, लेकिन कहते हैं कि यहाँ तक हमारे स्वामी रथ से आए थे, यहाँ से हमारे भैया पैदल गए हैं और मैं तो सेवक हूँ। क्या हूँ मैं? सेवक हूँ। अच्छा नहीं, कथा भरत भैया गुरुदेव माँ अरुंधति कथा, माफ करना थोड़ा भाव में आगे चली गई है, कुछ हृदय अस्त हो जाता है भरत जी के चरित्र में। जब चले हैं तो वही किसी ने बताया है अम्बा जी को, कौशल्या अम्बा को, भरत जी पैदल आ रहे हैं। अम्बा जी गई हैं, विनती की, निवेदन की। जब नहीं माने तो बोले अरे जल्दी राम जी से मिलना है कि नहीं मिलना है। तब जो है बैठ गए जल्दी मिलना है। फिर वहां से चले हैं और जो साथ में चल रहे हैं, देखिए हमारे आपके लिए कोई क्या करे, जो साथ में चल रहे हैं उनका एक नियम है कि पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। आज अयोध्या के सारे लोग भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं, नियम कर रहे हैं। कोई दूध पी रहा है, कोई फल खा रहा है, अपने सारे सुंदर वस्त्र और भोग आभूषण छोड़ दिए हैं सब लोग और चले हैं। तो आगे सई नदी के तट पर वास हुआ, वहां से आगे चले हैं तो श्रृंगबेरपुर पहुंचे। और जैसे श्रृंगबेरपुर पहुंचे हैं, निषाद राज को पता चला, उनके मन में कुछ और भावना आई है। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि सन्नद्ध हो जाइए, भरत जी सेना लेके जा रहे हैं। लगता है कि राम जी को अकेला वन में जान करके ये अपना निष्कंटक राज्य बनाने के लिए उनको मारने जा रहे हैं। तो आज आप लोग जो है हमारा सहयोग करिए और आज इस गंगा के तट पर भरत को जो है मैं दिखा दूंगा कि राम जी के लिए हम अभी हैं। सारे लोगों को तैयार करते हैं और सारे उनके जो वीर हैं वो सब अपना जो है अपने अपने आयुध के साथ जगह जगह तैयार हुए। तब तक एक बूढ़ा, एक छींक आई, एक बूढ़े से पूछते हैं क्या है, तो बोला ये सगुन है। क्या? कि राम जी जो को मनाने जा रहे हैं भरत जी, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। कहाँ पर भैया है लखन सिय मैया, कहाँ पर भैया है लखन सिय मैया। अवध कब आए, अवध कब आए, अवध कब आए। प्रभु बिन सब सुना सुना है, प्रभु बिन सब सुना सुना है। कहाँ पर भैया। अब निषाद राज भेंट लेकर चले हैं। उनके भेंट में जो है मछली भी है, मतलब तीनों गुणों का द्योतक रज तम सत कि जो रुचि होगी भरत जी की इसी से पता चल जाएगा। जैसे नजदीक गए हैं और गुरुदेव ने देखा कि निषाद राज आ रहे हैं, भरत जी से कहते हैं कि राम सखा निषाद राज आ रहे हैं। इतना ही सुनना था कि भरत जी रथवा से कूद गए। अरे राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमग राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उतरी उमग राम सखा। केवट जमीन पर गिरा दंडवत करके जोहार बोलते हैं
हैं नाम लेकर के अपना जो है दंडवत किया, जमीन पे गिरा। भरत भैया उसको उठा के हृदय से लगा लिए। कहते हैं, लिखते हैं कि यही सब निपट। फिर वशिष्ठ जी के पास गया, वशिष्ठ जी ने भी उसको हृदय से लगाया। कैसे? जैसे लक्ष्मण जी को। वशिष्ठ निपट नीच को नाही, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम ओ जग माही, यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम ओ जग माही, यही सम निकट। वशिष्ठ जैसा कौन? हाँ? जिनके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे जो जिनके पैर पड़ते हो, जो जिसके ऊपर पूरी अयोध्या का भार टिका हो, ऐसे वशिष्ठ जी। क्योंकि एक जगह कहते हैं कि अयोध्या के मतलब अयोध्या के राजा मतलब दशरथ जी के ही मतलब पूर्व पुरुष बताते हैं इनको, मतलब आपके संभार से ही जो है हमारे कुल का वो चल रहा है कई पीढ़ियों से। भरत जी आगे कहेंगे। तो निषाद राज को वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया है, और देवता भी निषाद राज जी के भाग्य की आज जो है सराहना कर रहे हैं कि इसके जैसा पुण्यशील कोई है नहीं। और निषाद राज ने सबके सोने की व्यवस्था की है वहां पे जो है सब जगह, लेकिन आज कोई सो नहीं रहा है। जितने अयोध्या वासी हैं वहां गंगा जी के किनारे सो नहीं रहे। कर क्या रहे हैं? सारे लोग सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। अच्छा, सब तो कीर्तन में व्यस्त हैं, लेकिन भरत भैया निषाद राज को बोले कि हमारे भैया रात में विश्राम कहाँ किए थे, हमको उस जगह का अवलोकन कराइए। तो निषाद राज जहाँ रात्रि विश्राम किए थे मैया जानकी के साथ रघुनाथ जी, उस जगह को दिखाए। तो वो सांथरी वो जो बनाया था बिस्तर वैसा ही पड़ा था। पहले भरत ने जो है उसकी प्रदक्षिणा की, उसके बाद उस पर मैया जानकी के आभूषण के 2-4 जो है कण, स्वर्ण के कण जो है गिरे हुए थे, उसको उठा करके भरत जी ने अपने सर पर रख लिया कि मानो जानकी मैया के दर्शन हो गए हो। ये भाव होता है, जब व्यक्ति का भाव होता है ना, वो जहां नहीं वहीं जो है अपने प्रिय का दर्शन पा जाता है। उसको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। जो भी वस्तु है जहां है जैसे है वहीं वो अपने प्रिय का बस भाव बनना चाहिए। भरत जी को उन जो है स्वर्ण बिंदुओं में जो है माँ जानकी का जो है दर्शन हो रहा है। अब उनको देख करके जो है थोड़ा सा विषाद करते हैं कि इन सब का कारण मैं हूँ। मेरी मैया अगर ये वर नहीं मांगती तो ऐसा नहीं होता, और मेरी मैया ने मेरे लिए ही तो मांगा है। अच्छा, जब निषाद जी को यही चीज हुआ था तो लक्ष्मण जी समझाए थे। देखिए होता है ना कि आज हम आपको समझाएं, काल हमको समझाएं, यही क्रम होता है। अब यहाँ निषाद जी जो है समझा रहे हैं, भैया इन सब के लिए किसी को दोष क्यों दे रहे हो? हाँ, रात्रि में हम भगवान के साथ यहीं थे, और प्रभु जो है जितनी देर थे, जितनी देर रहे बस आपका ही स्मरण करते रहे। मैंने अनुभव किया आप निमित्त नहीं हैं और न मैया ही निमित्त हैं। निमित्त कौन है? निमित्त तो वो ब्रह्मा जी हैं, विधाता है, जिसने यह सारा जो है चक्र बनाया है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ होगा तो जीव जो है एक दूसरे पर दोष डालता है। तो संसार की रचना है। निषाद जी कहते हैं, बाबा लिखते हैं
किस विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु के बावरी तेहि लाति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर शरण नारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, बहुत हो सौहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आइए धीरज हिए आइए धीरज हिए। भैया उस रात जब प्रभु यहाँ विश्राम कर रहे थे तब वो बार बार आपकी ही प्रशंसा कर रहे थे, आपका ही स्मरण कर रहे थे। यह प्रसंग कहता है कि किसी को अपना बनाया जाए, किसी को अपना बना लिया जाए। हम आप भी किसी को अपना बना लें, अगर वो नहीं बन सके तो हम ही उसके हो जाएं। अगर वो नहीं बन रहा है, पहले है कि या तो भाव से भक्ति से बनाइए, नहीं तो सेवा से। भरत जी ने प्रेम से प्रभु को अपना बनाया, लेकिन लक्ष्मण जी ने सेवा करके प्रभु को अपना बना लिया। अब भरत जी जानते हैं भैया वन में गए हैं तो वापस नहीं आएंगे, फिर भी भरत जी क्यों जा रहे हैं, यही प्रसंग है। और यह प्रसंग इतना अलौकिक है, दिव्य है, यह वेद तत्व का सार है। एक पंक्ति आएगी, केवल एक पंक्ति आएगी, आगे सारा जो है भरत जी का चरित्र आप पूर्ण पाएंगे। राम जी जब विचार करेंगे, वो भी उद्वेलित होते हैं भरत जी को। आगे वो पंक्ति आएगी, आप सुनेंगे तो सारा भरत जी का चरित्र जो है। निषाद जी ने क्या कहा अभी कि अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनिमन। राम जी अंतर्यामी है, सबकी जानते हैं। आप संकोच छोड़िए भरत जी, आप चलिए विश्राम करिए। अगर मन अस्त व्यस्त हो, मन हमारा अस्त व्यस्त हो और कोई हमको बगल से ढांढस दे तो बड़ा जो है सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। हाँ क्यों कि जो तक व्याकुल होई, तरु छाया सुख नहीं सोई। जो तक व्याकुल होई, तरु छाया सुख नहीं सोई। अच्छा, गर्मी का मौसम है, अगर आप एसी कमरे से निकले और किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो आपको कुछ आनंद आएगा नहीं। लेकिन जेठ बैसाख की दोपहरी हो, कोई पथिक रास्ते में चल रहा है और कोई जो है बढ़िया सघन वृक्ष मिल गया, उसके नीचे गया तो क्या जो है आराम मिलेगा वो वही जानेगा। सिर भर जाऊं उचित मोरा। अब रात्रि शांत से बीती है। निषाद राज ने घाट घाट से नाव मंगाई है, जितने घाट हैं सब घाट की नावें इकट्ठा कर ली। जो सबसे सुंदर जो है नाव है उसमें गुरु वशिष्ठ जी मैया अरुंधति जी को बैठाया है, उसके बाद तीनों माताओं को बैठाया है। फिर जो जैसा है वैसा, अब यहाँ क्रम उल्टा हो गया है। जब अयोध्या से चले थे तो भरत भैया आगे थे। कौन आगे था? भरत भैया। लेकिन यहाँ निषाद राज जी आगे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं और भरत भैया पीछे हो गए हैं। क्यों? कि अब यहाँ से भरत भैया रथ पर सवार नहीं हो रहे हैं। सेवकों ने बहुत समझाया कि भैया रथ पर बैठिए, बहुत सुकुमार हैं आप। लेकिन क्या कहते हैं कि यहाँ से हमारे रघुनाथ जी पैदल गए हैं, मैं सेवक हूँ, मुझे तो चल के नहीं, पैर के बल नहीं, मेरा धर्म है कि मैं सर के बल जाऊं। अगर भैया चल के गए हैं तो मैं सर के बल जाऊं, यह जो है सेवक का धर्म है। बाबा लिखते हैं सिर भर जाओ चित यश मोरा।
सबते सेवक धर्म कठोरा। संसार में अगर सबसे कठोर धर्म कोई है तो वो धर्म है सेवक का, कि हरदम जो है अपने स्वामी के जो है मन को देखते रहना पड़ता है, कहीं गलती नहीं हो जाए, कहीं गलती नहीं हो जाए। तनि बतावा राम जी भरत जी की कोमल वाणी को सुनकर के जो उनके साथ सेवक चल रहे हैं वो जो है बहुत ग्लानि कर रहे हैं। यह हमारे जो है स्वामी का जो है सेवा भाव में ये विचार है। और ऐसा कहते सुनते प्रयागराज पहुंच गए हैं हमारे भैया भरत। तो एक बार जो है जयकारा लगाइए, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो। अब भैया पैदल आए हैं, भरत भैया श्रृंगबेरपुर से प्रयागराज पैदल आए हैं। स्थिति क्या है कि बड़े कोमल हैं उनके पैर, कमलवत, कमल की तरह लालिमा लिए एकदम कमलवत। जब पैदल चले हैं तो पैर में उनके झलका पड़ गया है। गोस्वामी जी यहाँ उसका कितना सुंदर चित्रण करते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कल जैसे, भरत माया देहि, भरत माया देहि, आए आयो, भरत माया देहि, आए आयो, भयउ दुखी सुनी सकल समाजु, खबरी लीन सब, खबर लीन सब, खबर लीन सब लोग नहाए, करि प्रणाम की बेटी है। आज भरत भैया पैदल चले हैं, उनके पैर में छाले पड़ गए हैं। और छाले कैसे दिख रहे हैं, जैसे कमल का फूल आप सवेरे सवेरे देखिए, और कमल का फूल तो सरोवर में नहीं, कोई भी फूल आप देख लीजिए, ठंडी का समय आ रहा है, जब ओस का कण पड़ता है तो कैसा चमकता है, वही स्थिति है आज। और भरत जी की इस स्थिति को देख करके सारा समाज दुखी हो गया है। लेकिन भरत भैया हमारे इतने के बाद भी जितने लोग हैं सबसे मिले, सबका सार संभार किया है। और त्रिवेणी में भरत भैया पहुंचे हैं। और एक बार त्रिवेणी मैया का भी जयकारा लगा दीजिए भैया, बोलो त्रिवेणी मैया की जय हो। भरत जी स्नान किए हैं त्रिवेणी मैया में। लिखे हैं बाबा कि सविधि सीता सीत नीर नहाए, त्रिविध सीता सीत नीर नहाने, दिए दान मैसूर सन भाने, त्रिविध सीता सीत नीर नहाने, दिए दान मैसूर सन भाने। ऐसा है, हम जब स्नान करने जाते हैं तो वहां भी नियम है कि ऐसे गए और स्नान कर लिया, ऐसा नहीं, उसके भी नियम हैं। क्यों? क्या कि पहले जाएं तो हम संकल्प करें, पहले जो है जल लें, आचमन करें, और फिर स्नान करें। स्नान करके निकलें तो जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको कुछ दान करें,
तो ये सब नियम मतलब भरत जी ने इन सारे नियमों का पालन करते हुए वहां स्नान किया। और कहाँ स्नान किया? सीता सित, सित और असित। सित मतलब धवल धारा गंगा जी की, और असित बोले तो जमुना जी की धारा। त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी का आया है, बीच में स्नान नहीं किए। क्यों? कि वहां सरस्वती मैया का वास है, जिनकी वजह से जो है कैकेयी मैया ने हमको यहाँ पहुंचा दिया। मैं स्नान करूं तो मैं कहाँ पहुंच जाऊं? तो उन्होंने पहले गंगा जी में स्नान किया, फिर जमुना जी में स्नान किया, और उसके बाद जो तीर्थ पुरोहित है, दिए दान मैसूर सम्माने। हाँ, आज भगवान की इतनी पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान लेते नहीं किसी से, क्या करते हैं? खाली देते हैं। देते रहो, आप भी देते रहो, आपकी भी पूजा होगी। कहाँ दो? घर में दो, परिवार में दो, बच्चे हैं उनको दो, बहुरानियां हैं उनको दो। है, देते रहो। देते रहोगे आपकी मर्यादा बढ़ती जाएगी। और रह के भी नहीं दोगे तो अगर एक गिलास पानी भी मांगोगे ना तो देने में देंगे, लेकिन भाव अलग ही होगा। सम्मान उसी को होता है जिसकी देने की आदत होती है। भगवान सबको देते हैं। तो भरत जी से ने सभी स्नान किया और सबको दान दिया। फिर भरत जी दर्शन करते हैं। देखिए, आप कल भी बोला था, जब भी तीर्थ में जाएं तो वहां जो स्थान है तीर्थ में उनका दर्शन करिए, संतों सरोवरों के दर्शन करें। भरत जी दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, उनका दर्शन करने का भाव क्या है? अभी हमने कहा ना कि आपके अंदर भाव है तो आप जहां हैं वहीं अपने प्रिय का दर्शन पाएंगे। अब भरत जी गंगा और जमुना, गंगा मैया और जमुना मैया की धाराओं का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रण किया है क्या? देखत श्यामल धवल हलो रे मूल का शरीर भरत जोरे। देखत श्यामल धवल हलो रे मूल का शरीर भरत जोरे। भरत जी को मतलब गंगा जी की धाराओं में मैया जानकी का और जमुना जी की धारा में जो है रघुनाथ जी का दर्शन हो रहा है। और उनका शरीर जो है पुलकित हो गया है, रोमांचित हो गया है। और अब भरत जी तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं। क्या कहते हैं? सकल काम प्रद तीर्थ सकल काम प्रद तीर्थ वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। भरत जी कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग जी, आप जो है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हाँ? आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं। देखिए, सकल काम पद तीर्थ वेद अच्छा, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी से तो मांगा जा सकता है, जमुना जी से तो मांगा जा सकता है, त्रिवेणी जी से तो मांगा जा सकता है, और बेड़ी माधव भगवान से भी मांगा जा सकता है। वो मांग किससे रहे हैं? तीर्थराज से। क्या कहते हैं?